वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं विवेक तक। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और जो कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा जी? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट ही समय लेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। जो दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी से गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या हो जाएगा? वहीं रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम की सिद्धांत पर काम करता है तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 आवर यानी 24 घंटे होते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होते हैं। और अगला क्वेश्चन दे दिया है कि पराश्रव्य तरंगे का आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर क्या होगा? सर्वाधिक होगा। समुद्री तल पर क्या होगा जी? सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। हिपोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक किसों को कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, धूप के चश्मे के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से तृतीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विकिरण की उत्सर्जन पर। विकिरण के उत्सर्जन पर कार्य करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि दलदले में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था कैसी होती है? तो समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। कौन सी? तो द्रव्यमान।
25 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। मीथेन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कई बार बोर्ड के एग्जाम में यानी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि बायोगैस जो है का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है, तो मीथेन ही है। आगे बढ़ते हैं, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खाद्यान्नों में क्या होते हैं, अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुष के रूप में उपयोग किया जाता था, तो मस्टर्ड गैस को। किसको, मस्टर्ड गैस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, धातु में जोड़े लगाने में मुख्य कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो एसिटिलीन। कौन सी गैस, एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिशत यानी फ्रियोन है, तो डाइक्लोरो मीथेन, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिशत फ्रियोन कौन है, प्रतिशत फ्रियोन, तो बोला जाता है डाइक्लोरो मीथेन। आगे है कि इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनता है, तो मीथेन बनता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए, तो एसिटिलीन है ना। और पके फलों को ऐसे प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन बोला जाता है, लेकिन कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, तो एसिटिलीन। क्या बनता है, एसिटिलीन। क्या बनता है, एसिटिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिजली से लगी हुई आग बुझाने में प्रयुक्त की जाती है, तो पायरीन अग्निशामक। क्या, पायरीन अग्निशामक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो मेथिल एल्कोहल होती है। कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो मेथिल एल्कोहल होती है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शराब में उपस्थित होता है, तो इथाइल एल्कोहल। शराब में कौन सा, तो इथाइल एल्कोहल उपस्थित होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लीवर पे यानी यकृत पे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, तो मिथाइल अल्कोहल। कौन सा, तो मिथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं कि टिंचर आयोडीन है, तो आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। क्या है, आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकृतीकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का। किसका, इथाइल अल्कोहल का। और अगला नंबर क्वेश्चन है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो यूड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस अल्कोहल के नाम से, यूड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप, किण्वन के। 49 नंबर क्वेश्चन है कि शीतलन प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंडी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, तो पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन, एल्डाल जो है संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है, तो एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो विवेक तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।